एक सरसब्ज व शादाब गांव में रामू नाम का एक गरीब मगर निहायत ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसके घर में उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। रामू की जिंदगी बहुत सादा थी, मगर उसका दिल बहुत साफ था। वो जो भी कमाता हलाल कमाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। रामू हर रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। वो दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। रामू जंगल के अंदर एक दरख्त काट रहा था, जो एक गहरे दरिया के बिल्कुल किनारे खड़ा था। अचानक पसीना आने की वजह से उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और छपाक की आवाज के साथ दरिया में जा गिरी। रामू घबरा गया। उसने दरिया में झांका, मगर कुल्हाड़ी नजर न आई। दरिया बहुत गहरा था। वो परेशान होकर दरिया के किनारे बैठ गया और रोने लगा। वो कहने लगा, ए अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी है। अगर ये ना मिली तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। कुछ देर बाद दरिया के पानी में हलचल हुई और वहां से एक नूरानी फरिश्ता जाहिर हुआ। फरिश्ते के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फरिश्ते ने नरमी से पूछा, ए लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी इस दरिया में गिर गई है। मैं गरीब हूं, नई नहीं खरीद सकता। फरिश्ता पानी में गायब हो गया। कुछ लम्हों बाद वो सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी लेकर वापस आया और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने हैरत से सोने की कुल्हाड़ी को देखा, मगर फौरन सर झुकाकर बोला, नहीं हुजूर, ये मेरी नहीं है। मैं इतना अमीर नहीं हूँ। फरिश्ता दोबारा दरिया में गया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी ले आया। क्या ये तुम्हारी है? उसने पूछा। रामू ने फिर सच बोलते हुए कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी सादा लोहे की थी। अब तीसरी बार फरिश्ता पानी में गया और लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी ले आया। रामू खुशी से बोल उठा, जी हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। फरिश्ता रामू की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ए रामू, तुमने लालच नहीं किया, सच बोला, इसलिए इनाम के तौर पर ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।